Hi, this is Hetal Upadhyay Raj and welcome to the 10th day of my 30 days video knowledge series. Today's topic is Sashti Devi and Chhat Puja. Yes, today is the 7th day of Chaitra Maas. It is Chaitra Sud Saptami और आज के दिन बिहार में, नॉर्थ में, नेपाल में छठ पूजा होती है। और आज वो छठ पूजा का सुबह का अर्घ के कुछ फोटोज देखकर मुझे ऐसा लगा कि आज षष्ठी देवी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि षष्ठी देवी कौन है। जिन्होंने भी मेरे देवी भागवत महापुराण पे सीरीज रन करने की या देवी भागवत महापुराण मुझसे सुनने की बात की थी, उन लोगों को मैं बता दूं कि देवी भागवत महापुराण के स्कंद 9 में 15वें नंबर की जो कथा है वो षष्ठी देवी के बारे में है। फ्रेंड्स, अगर आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान से हैं, तो आप षष्ठी देवी को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके 6th डे शाम को या रात को बोल सकते हैं, या 21st डे शाम को या रात को हम पूरी पूजा की थाली सजा के रखते हैं। एक सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद पेपर रखते हैं, कलम रखते हैं और ये सोचते हैं कि उस दिन विधाता आके हमारे बच्चे के भाग्य लिखेगी। ये विधाता कौन है? ये विधाता ही है षष्ठी देवी। षष्ठी देवी मतलब ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, भगवान श्री सूर्यनारायण जो एक जीवित देव है, जिनको हम डेली देख सकते हैं, जिनकी हम पूजा कर सकते हैं, उनकी बहन, और कार्तिकेय भगवान की शक्ति यानी कि पत्नी। ये जो षष्ठी देवी है उनको बहुत जगह पे देवसेना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जब देवों की हेल्प करने के लिए जन्म लिया था, रण में गई थी, तब देवों ने उनकी सेना बनकर उनके साथ युद्ध किया था, इसलिए उन्हें देवसेना के रूप में भी जाना जाता है। ये षष्ठी देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को, वो बच्चों की देवी है, अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी का बच्चा बीमार है या किसी को बच्चों को लेकर कोई भी तकलीफ है, तो अगर उनकी पूजा की जाए, उनका नाम लिया जाए, उनके अनुष्ठान किए जाए, तो उनको ज़रूर बच्चा हो सकता है। देवी भागवत में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर किसी स्त्री को मेडिकल साइंस ने वंध्या डिक्लेयर कर दिया है, मतलब इसको कभी भी बच्चे नहीं हो सकते ऐसा डिक्लेयर कर दिया है, अगर ऐसी स्त्री भी 1 साल तक नियम से षष्ठी देवी की पूजा करे तो उसे ज़रूर बच्चा होता है। नियम क्या है वो जानने के लिए आप देवी भागवत पढ़ सकते हैं, मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में बता सकती हूँ। मित्रों, षष्ठी देवी का जो महत्व है वो मैंने देवी भागवत महापुराण में तो पढ़ा ही था, लेकिन जब मैं पहली बार बिहार गई मेरी शादी के बाद और छठ पूजा में गई, जो कार्तिक महीने में सबसे बड़ी छठ पूजा होती है, तब मैं वहाँ गई तो मैं वो छठ पूजा को देख के अभिभूत हो गई। छठ पूजा अनुमन 4 दिन का त्योहार है, 4 दिन का व्रत है, और ये 4 दिन के व्रत में जो व्रत करनार इंसान है वो लगभग 36 आवर्स के 2 बार बिना पानी का उपवास रखता है। वहाँ जाके मैंने लोगों की आस्था और श्रद्धा देखी और ये भी देखा कि जो छठ पूजा करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि बिहार और यूपी में कई मुस्लिम लोग भी छठ पूजा करते हैं और वो षष्ठी देवी को मानते हैं। छठ पूजा के त्यौहार की एक और खासियत है, 72 आवर्स का उपवास, तरह तरह की सामग्री और इतनी तैयारियों के बावजूद वो पूजा करवाने के लिए, वो व्रत करने के लिए, उसका नियम करने के लिए कोई पंडित की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप करते हैं। दिन ब दिन उसकी आस्था बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन लोगों को उसके सुफल मिलते जा रहे हैं। षष्ठी देवी के आख्यान में और देवी भागवत महापुराण में तो बच्चों को लेकर बात की गई है, लेकिन बिहार, नेपाल, यूपी और पूर्व के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे लोग मानते हैं कि आप जो भी मनोकामना लेकर षष्ठी देवी की पूजा करो वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। देवी भागवत में 15वीं कथा जो है षष्ठी देवी को लेकर, उसमें लिखा हुआ है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालती को बच्चा नहीं हो रहा था, उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, यज्ञ से उनको संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन दोनों के आश्चर्य के बीच में वो जो पुत्र है, वो जो संतान है, वो मृत पैदा हुई थी।
राजा उसको लेकर उसकी अंतिम विधि करने तो गया, लेकिन वो इतना दुखी था, इतना आक्रांत कर रहा था, और उस आक्रांत के बीच में उसको अपने पूर्व पुण्य के स्वरूप माता की याद आई और उसने जगदम्बा का नाम लिया। जब उसने जगदम्बा का नाम लिया बहुत ही विलपते हुए, तो जगदम्बा खुद वहां प्रकट हुई, माता का एक रूप वहां प्रकट हुआ। उसने स्तुति की और कहा कि मैं उस हालत में नहीं हूं कि मैं आपको पहचान पाऊं, मैं आपकी प्रॉपर स्तुति कर पाऊं, लेकिन आप जो भी हो, आप यहाँ आए, आप मेरे दुख में सम्मिलित हुए, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि किसी भी इंसान के लिए अपने पुत्र को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, और आप कौन हो वो मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ। तब षष्ठी देवी ने खुद अपना परिचय दिया था, कहा था कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ, भगवान श्री सूर्य नारायण की बहन हूँ, कार्तिकेय की पत्नी हूँ, और क्योंकि मैं जब युद्ध में उतरती हूँ तो देव मेरी सेना बनकर लड़ते हैं, इसलिए मुझे देव सेना के नाम से भी जाना जाता है। और उनके आशीर्वाद से उन्होंने राजा प्रियव्रत के पुत्र को वापस से जीवित किया। जब प्रियव्रत ने उनको विनती की तो उन्होंने उसे वापस दिया और कहा कि यह सुव्रत नाम से प्रख्यात होगा और सुव्रत की ख्याति पूरी देश और दुनिया में व्याप्त होगी। साथ ही साथ में उन्होंने अपने मंत्र का उल्लेख भी वहाँ किया है, जो 8 अक्षरों का है। षष्ठी देवी के ध्यान का भी उल्लेख वहाँ किया है और पूजा विधि का भी उल्लेख उसमें किया गया है। मित्रों, वो पूजा विधि और आज जो बिहार वगैरह में पूजा विधि होती है उसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन षष्ठी देवी के स्वरूप से तो हम सब परिचित ही है। तो आज षष्ठी मैया, षष्ठी देवी को प्रणाम करते हुए, उनके गुणगान गाते हुए आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त करना चाहूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगली बार जब मैं छठ पूजा में जाऊँगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि छठ पूजा के कुछ लाइव पिक्चर्स, लाइव वीडियो, वहाँ के लोगों की आस्था आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको ये नॉलेज काम में आया है, आपको लगता है आप किसी को बता सकते हो, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ का इंटेंशन या आशय है लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाना, साथ ही साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी को धर्म से अंतर्गत करवाना, उनका परिचय करवाना और कुछ अनजानी अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे पर्सनली कमेंट करके एनकरेज करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैप्पी नवरात्रि और जय छठी मैया, हैप्पी षष्ठी देवी, षष्ठी मैया की जय हो। थैंक यू।